जुनून 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 जुनून। रुको। क्या है? इतना कुछ होने के बाद भी तू समझ नहीं सकती? क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? तू घर आने की बजाय उस लुच्चे लफंगे के साथ गई, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। और किसके साथ जाती? आप तो मुझे पुलिस के उन दरिंदों के पास छोड़कर भाग आए थे। मैं जाती तो कहां जाती? अरे तू अच्छी तरह जानती है कि मैं वहां से क्यों भाग आया था। ये बूढ़ा अपाहिज सही, लेकिन इतना बेगैरत नहीं है कि किसी गैर को अपनी ओह गॉड, कुछ तो शर्म कर। तूने उसे फोन करके बुलाया था कि नहीं? हाँ बुलाया था। सो व्हाट? दुनिया में यह ऐलान करने के लिए कि तुझे अपने बाप से ज्यादा उस बदमाश पर भरोसा है। आप अब हद से आगे बढ़ रहे हैं डैडी। To hell with all this. केशवा, केशवा, बहुत थक गए ना? हाँ? बहुत नाना। नाना, पहली बार हार हुई है, जिंदगी में पहली बार हार हुई है। वो पुलिस वाला वजह भारी रकम पेश करने के बावजूद उसने मुझे वो रिपोर्ट नहीं दी। केशवा, ऐसा तो पहले भी कई बार हो चुका है। देखो, जहां पैसा काम नहीं करता वहां पे चालाकी, नरमी, शराफत काम करती है। वो वजाहत किसी और सांचे में डला है, उसको उस सांचे में से निकालने के लिए हमें कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। Good day, sir. एक्सीलेंट। आप तो माशाल्लाह पूरी तरह से एडवोकेट लग रही हैं। इस कॉस्ट्यूम के बगैर आपको मेरी लियाकत और डिग्री पर शक है क्या? आपके लखनऊ की भाषा में तो यह कहना कुफ्र होगा। वैसे वहां तो ये यूनिफॉर्म कभी कभी पहनते थे, लेकिन कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। सर, आज क्यों ना कहीं बाहर जाकर इत्मीनान से खाना खाया जाए? मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ बाहर क्यों जाना चाहती हैं। मैं अपने डिवोर्स के बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। अधिकारी साहब ने इस सिलसिले में आपसे बात करके बहुत गलत किया। क्यों? अधिकारी साहब ने मुझसे बात करके क्या गलत किया? यह मेरा जाती मामला था। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर भाटिया। यकीन कीजिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। मैंने भी बहुत दुख देखे हैं, बहुत सदमे सहे हैं, इसीलिए मुझसे किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैं इस सिलसिले में आपका बोझ हल्का करना चाहती हूँ। ओके, बताइए आप इस सिलसिले में और क्या जानना चाहती हैं? देखिए, आपको इस सौदे में सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है कि नहीं? फिक्र ही नहीं, मैं तो उसके बगैर जी नहीं सकता। आप किसी बायस के बगैर इस बारे में सोचिए। एक बाप की तरह नहीं, बल्कि एक लॉयर की तरह। कानून के मुताबिक आपको बच्चा नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। आपको अधिकारी साहब ने जब सब कुछ बताया तो यह भी बताया होगा कि इस बच्चे की मां कैसी औरत है। बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ साबित करना। इसके लिए ठोस सबूतों की जरूरत होती है। इसी सिलसिले में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर सोचें तो सबूत ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अरे 2 बज गए, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हैं आप? आपके लिए सबूत इकट्ठा करने, पर आई विल बी बैक सून।
कल रात वाले फोटोग्राफ्स तैयार हैं दिलीप? जी तैयार है सर। कितना है? 5। मुझे नेगेटिव्स भी चाहिए। वैसे नेगेटिव्स अभी यहीं रहने दीजिए, दे विल बी सेफ हियर। अच्छा ऐसा करो, इन सब की 3-3 कॉपीज बना के रखो, मैं कल खुद आके ले जाऊंगा। ओके, कब तक तैयार होंगी दिलीप? 4 बजे के करीब। ओके, आओ बाहर बैठते हैं। अगर इनमें किसी भी तरह की कंपोजिशनल तब्दीली करनी होगी तो उसके बारे में भी वहीं सोच लेंगे। मोनीश, मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। मैं ये केस जीतने के लिए लड़ रहा हूं, हारने के लिए नहीं। ओके, आइए बैठिए। थैंक यू। Fantastic evidence. Really good job. Thank you. What a slut. मुनीश, जरा देखो, इनमें किसी भी तरह की रीटचिंग तो नहीं हुई है ना? Not a single stroke. मैंने ये देखी है। उम्मीद है इनसे आपका काम चल जाएगा। शुक्रिया। इसका बिल तो तैयार किया होगा। इतनी जल्दी क्या है? अगर एक दोस्त के इतना भी काम नहीं आ सका तो कुफ्र है मुझ पर। आप नहीं जानते आपकी यह हालत देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूं, मुझे पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर की कॉपी लेनी है। कॉफी भी नहीं पियोगे? अगली बार। ओके, सी यू सून। राइट। मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। आप मतलब की बात कीजिए प्लीज। मतलब की बात यह है कि हम उस बूढ़े को ही पटा लेंगे जो कार के नीचे आ गया। लेकिन वो तो अभी तक बेहोश है। अरे बेहोश ही है, मरा तो नहीं। और जब होश में आएगा तो हमारी बोली बोलेगा, उस वजाहत की नहीं। और इसका जिम्मा इस नाना नगर करता हूं। आप समझते थे कि मैं आपको टाल रहा हूं। ये देखिए, अभी तक होश में नहीं आए हैं। सर पर काफी गहरी चोट लगी है। शुक्र कीजिए बच गए। आपके ख्याल से कब तक होश आ जाएगा? नहीं, कुछ कह नहीं सकता। वैसे दिमाग वगैरह बिल्कुल ठीक है। इसका कोई वाली वारिस मिलने आया इससे? जी हां, इनका दामाद आया था। उसी ने स्पेशल रूम की फीस जमा की है। दामाद? कहां है वो? 1 घंटा पहले निकल गया। उसने कहा शाम को इनकी बेटी के साथ जरूर आएगा। डू मी अ फेवर डॉक्टर, जब इन्हें होश आए मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ओके, लेकिन जब तक इन्हें पूरा होश नहीं आ जाता इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिपोर्ट। हेलो वकील साहब। आदाब हुजूर, मैं कब से आपकी राह देख रहा हूं। क्यों, खैरियत? सर इन्हें वो एक्सीडेंट की एफआईआर की कॉपी चाहिए थी। आप ही ने तो मुझे आज आने के लिए कहा था। ओह यस यस, तो दे देते इंस्पेक्टर। लेकिन सर मैं आपके ऑर्डर्स के बगैर कैसे दे सकता हूं? ही इज राइट वकील साहब। इंस्पेक्टर आप एक काम कीजिए। यस सर। ये लीजिए उस केस की मेडिकल रिपोर्ट, ये और एफआईआर का जेरोक्स करा के एक कॉपी आप वकील साहब को दे दीजिए। ओके सर। तशरीफ रखिए, कुछ वक्त लगेगा। थैंक यू वेरी मच। उस बूढ़े के क्या हाल? बस तो गया है भाटिया साहब, लेकिन होश में नहीं आया अब तक। लगता है उस बेचारे का कोई वारिस नहीं, इसीलिए ये रिपोर्ट मैं आपसे मांग रहा हूं। और कुछ नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी से लड़कर मैं उसे कॉम्पनसेशन तो दिला सकता हूं। नहीं वकील साहब, वो बूढ़ा लावारिस नहीं है। उसका दामाद हॉस्पिटल आया था। उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी उसके दामाद ने ही ली है, बल्कि स्पेशल रूम में भी शिफ्ट उसी ने करवाया। दामाद आया था? क्या आप उसे मिले? जी नहीं, वो उसकी बेटी को लेने गया हुआ है। ये लीजिए वकील साहब। थैंक यू वेरी मच। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। जुनून जुनून जुनून